एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कह रहा है जो अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर। ठीक है, एक वर्टिकल कोई पोल है जिसका लेंथ 6 मीटर है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको बना लेता हूँ। इसमें फिगर देखो, एक वर्टिकल पोल का मतलब क्या होता है, एक सीधी लाइन। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है जो मैंने यहाँ पर बना लिया, ये 6 मीटर का है। ठीक है, ये क्या है, पोल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोल है। एक वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। तो शैडो जो होता है ये जमीन पे ही होता है, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में कह रहा है, तो ये ग्राउंड है, ये पोल है बिल्कुल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, सीधी पोल एकदम। तो ये वर्टिकल लाइन होता है और ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये कह रहा है जब भी वर्टिकल पोल होता है, वर्टिकल लाइन जहाँ भी होता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये कितना है, 4 मीटर लॉन्ग है, ये 4 मीटर लॉन्ग है। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम बनाते जाएंगे। ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, कह रहा है सेम टाइम। देखो यहाँ पर अगर शेडो बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई सन है। ठीक है, यहाँ पर कोई सन होगा जिससे शेडो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शैडो बना दिया ये। ठीक है, सेम टाइम मतलब सन जो है, सन का पोजीशन यही है। ठीक है, मतलब सन यहीं पर है और इसी टाइम में एक टावर भी है। मतलब हो सकता है यहाँ पर एक कोई पोल था और जस्ट बगल में एक टावर है। तो कह रहा है जो ग्राउंड एट द सेम टाइम कास्ट एट शैडो 20। देखो कह रहा है एट द सेम टाइम और टावर कास्ट शैडो 28 मीटर। तो यहाँ पर टावर कह रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टावर बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक टावर बना लिया। टावर यहाँ पर मैंने बना लिया। टावर आ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। कह रहा है इसका शैडो जो है ये 28 मीटर लॉन्ग बन रहा है। तो मैंने यहाँ से 28 मीटर लॉन्ग यहाँ पर शैडो मैंने बना दिया। तो अब देखो ये भी वर्टिकल लाइन है, टावर है तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको ट्रायंगल के शेप में करता हूँ। इन दोनों को क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द टावर शैडो 28 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब ये टावर का हाइट हमें बताने हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इन दोनों को सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दोनों को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। यहाँ सन की पोजीशन यही है, सन यहीं पर है। दोनों को नाम देता हूँ मैं, ये ए बी सी, और इसे मैं लिख देता हूँ पी क्यू और आर। ठीक है, इन दोनों का मैंने नाम क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। तो आगे, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर कर लूँ तो इसका साइड जो है ये दोनों साइड का रेशियो का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये दोनों साइड के रेशियो का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इससे देखो ये दोनों वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो इससे टावर का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों एंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे एंगल 1 लेट कर लेता हूँ, एंगल 2 लेट कर लेता हूँ, मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें आप लिख सकते हो, जो गिवन दैट द हाइट ऑफ पोल इज 6 मीटर एंड कास्ट बाय शैडो 4 मीटर लॉन्ग। सिमिलरली शैडो कास्ट बाय टावर 28 मीटर एंड फाइंड द हाइट ऑफ पोल। आप इतना सा इसमें लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इट इज गिवन दैट द हाइट ऑफ पोल इज 6 मीटर एंड cast a shadow 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एंड cast a shadow by tower is 28 मीटर। ठीक है, then find हाइट ऑफ टावर, यानी कि हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी क्यू इक्वल व्हाट। मतलब आपको हाइट ऑफ टावर यानी कि पी क्यू निकालना है। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ABC एंड PQR ट्रायंगल में आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देना है। तो यहाँ पर कैसे सिमिलर होगा, ये देखो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो यहाँ पर क्या है, गिवन है ये। क्यों, क्योंकि ईच जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको पता चलना चाहिए। तो एक चीज़ और क्या है आपको, यहाँ पर देखो एंगल C जो है इसे मैं एंगल 3 लेट कर लेता हूँ, और ये जो एंगल R है इसे मैं एंगल 4 लेट कर लेता हूँ। तो एंगल 3 मैं आपको बताता हूँ,
एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा। और ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन एंगल। अब एलिवेशन एंगल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब सेम पोजीशन पर अगर नीचे से ग्राउंड से अगर कोई भी अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ सन है मान लो, और यहाँ से कोई इंसान जो है इसको यहाँ से देख रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से अगर देखेगा तो इस तरह का यहाँ पर एंगल बनेगा। तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल होगा क्योंकि सन का पोजीशन सेम ही है। सेम पोजीशन पर यहाँ से हाइट ऑफ पोल है, यहाँ से ये एंगल, ये देखो, ये इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो दोनों के जो सन का पोजीशन है वो सेम है, इसलिए दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। और इस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में इसी क्लास 10th में इन 9th चैप्टर है, जिसमें आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी बस आप इतना समझो ये दोनों एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, जिसकी वजह से एंगल 3 इक्वल एंगल 4 जो है ये इक्वल है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो अब आप यहाँ पर सकते हो क्या है, हेंस ट्रायंगल ABC जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR का बाय एंगल रूल से। अगर ये दोनों अगर आपका इक्वल हो गया तो आप क्या कर सकते हो, इसके साइड का क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हो ना आप AB बाय PQ, तो मैं आप लिख दोगे यहाँ पर AB बाय PQ इक्वल टू AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR। तो BC बाय QR, और देखो इसमें थर्ड साइड भी इक्वल हो जाएगा AC बाय PR का। तो AC बाय PR हमें लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों रेशियो से आपका ये टावर का वैल्यू पता चल जाएगा। तो मैं ये दोनों पार्ट को नहीं लेता हूँ, AC बाय PR को ले ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो हमें लेने की उसकी जरूरत ही नहीं है। अब इसमें क्या करो, आप इसका वैल्यू पुट कर दो। तो AB बाय PQ, तो AB का वैल्यू है 6 मीटर और PQ का वैल्यू नहीं है, PQ हमें निकालना है। तो AB का लिख दो 6 बाय PQ इक्वल टू BC का वैल्यू है 4 और 28, QR का वैल्यू है 28, तो 4 बाय 28, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो आप, तो यहाँ से PQ का वैल्यू आ जाएगा जो हाइट ऑफ टावर है। तो इससे आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ से कट जाएगा ये 4 1 जा 4, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 7 है ना, 4 1 जा 4 और 7 1 जा 4 7 जा 28। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं 6 बाय PQ इक्वल टू 1 बाय 7, ठीक है। तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो आपको यहाँ से PQ का वैल्यू कितना आ जाएगा 42 मीटर, ठीक है। क्योंकि मीटर में था तो इसलिए मीटर में ही लिखा है मैंने। 42 मीटर का ये जो है ये टावर है। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, जो द हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।